मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज हम सभी लोग हमेशा की तरह अपने जीवन को अच्छा बनाने की बातों पर विचार करने के लिए फिर एक साथ बैठे हुए हैं। अब हमें सिर्फ विचार ही नहीं करना है, हमें इन विशिष्ट दिनों में अपने जीवन में जिन चीजों को हमने श्रेष्ठ माना है उनको प्रकट करने की कोशिश भी करनी है। ये 10 दिन हमारे लिए प्रयोग के दिन बन जावें और इन 10 दिनों में हम अपने जीवन को कुछ इस तरह की गति दे सकें कि शेष जो जीवन के दिन हैं वे भी ऐसे ही और इतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे ये 10 दिन हम बिताएंगे। असल में हम लोग इन 10 दिनों को बहुत परंपरागत ढंग से व्यतीत करने के आदी हो गए। हमें कुछ थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए। घर में बिटिया की शादी होती है, उसकी तैयारी करते हैं। घर से 4 कदम बाहर जाना हो, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। विद्यार्थी अगर एग्जाम सामने आ गया है तो उसकी तैयारी करते हैं। मेहमान घर में आना हो तो भी हम तैयारी करते हैं। और हमारे जीवन में, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का अगर कोई पर्व, कोई त्योहार या कि कोई अवसर हमारे जीवन में अगर आए तो हमें उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। हम करते हैं तैयारी, लेकिन वो तैयारी बहुत बाहरी होकर के रह जाती है। काश हम थोड़ी सी भीतर की तैयारी भी कर लें। बाहरी तैयारी ये है कि हमने पूजन कर ली। बाहरी तैयारी ये है कि हम आज एक आसना कर लेंगे, अगर सामर्थ्य होगी तो उपवास कर लेंगे, अगर और सामर्थ्य होगी कोई रस छोड़ देंगे या कि हम सब्जियां छोड़ देंगे। ये जितनी तैयारियां हैं ये सब बाहरी तैयारियां हैं। ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये तैयारियां तो कई बार हम कर चुके हैं और ऐसे हमारे जीवन में अवसर कई बार आ चुके हैं 10 लक्षण पर्व मनाने के। लेकिन इस 10 दिन के बाद हमारी अपनी लाइफ स्टाइल में यदि कोई चेंज ना हो तो बताइएगा इन 10 दिनों को हमने जिस तरह से अच्छा मानकर व्यतीत किया है उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ा। ये प्रश्न हमें किसी दूसरे से नहीं पूछना है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा भी मत समझिए। ये प्रश्न हम सब के भीतर उठना चाहिए और इसका समाधान, उत्तर नहीं,
उत्तर तो लॉजिक से दिए जाते हैं, समाधान भावनाओं से प्राप्त होते हैं। इनका समाधान हमारे भीतर क्या उठता है? क्या हमारी ऐसी कोई तैयारी है कि जब क्रोध का अवसर आएगा हम क्षमा भाव धारण करेंगे? जब कोई अपमान का अवसर आएगा फिर भी हम अपनी विनय से विचलित नहीं होंगे? जब कहीं कोई कठिनाई होगी तब भी उसके बावजूद हमारी सरलता बनी रहेगी? जब मलिनताएं हमें घेरेंगी तब भी हम अपनी पवित्रता को विस्मृत नहीं करेंगे? जब तमाम लोग झूठे रास्ते पर जा रहे होंगे तब भी मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा? जबकि मेरे भीतर पाप करने का मन होगा, मैं अपने जीवन के अनुशासन और अपने जीवन के संयम को बरकरार रख सकूंगा? जब मुझे इच्छाएं घेरेंगी मैं उन इच्छाओं को जीत सकूंगा? जबकि मैं सारी दुनिया में जोड़ने की होड़ में शामिल हो जाता हूं, क्या मैं छोड़ने की होड़ लगाऊंगा? मैं शामिल हो पाऊंगा? जबकि मैं अभी दुनिया भर की चीजों को अपना मानता हूं, एक दिन ऐसा आएगा मेरे जीवन में कि मेरे अपने को भी मैं सबका मानूंगा। जबकि मैं इतना उदार हो सकूंगा कि किसी के प्रति भी मेरे मन में दुर्व्यवहार नहीं होगा। क्या इस तरह की कोई तैयारी इन 10 दिनों में हमें करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई तैयारी एक बार भी हम इन 10 दिनों में कर लेंगे, एक बार अपने जीवन के चक्र को हम गति दे देंगे, तो शेष पूरे वर्ष के 355 दिन इन 10 दिनों के अनुसार ही रेगुलेट होंगे। अभी तो होता यह है कि 355 दिन जितनी बेतरतीबी से गुजरते हैं, उस सारी बेतरतीबी को हम इन 10 दिनों में रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद 10 दिन जैसे ही व्यतीत होते हैं तो 11वें दिन हमारे अंदर कैसी कशमसाहट मस्ती है उन सब सीमाओं को, उन सब मर्यादाओं को तोड़ देने की, जिनको कि हमने खुद अपने चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए बांधा था, लगाया था। ये बात हमें अवश्य विचार करनी चाहिए। आचार्य महाराज ने एक बहुत छोटा सा उदाहरण आहार जी में दिया था पर्युषण पर्व के पहले। क्या हुआ, किसी के घर में कोई मेहमान बन के गया तो वहां पर उनके यहां पर केसर का हलवा बना था। हाँ, मतलब केसर डाल के हलवा, नहीं तो आप केसर का हलवा बना लेंगे क्या, ऐसे कहेंगे क्या? हाँ। तो उनको बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। तो उन्होंने सोचा कि अपन भी अपने घर में बनाएंगे। तो उनसे पूछ लिया कि आपने कैसा करा था, क्या क्या चीज मिलाई थी? उन्होंने सब बता दिया कि ऐसी ऐसी चीज, और फिर हमने उसमें केसर भी डाली थी तो इसलिए इतना स्वादिष्ट बना वो। उन्होंने कहा ठीक, अपन भी बनाएंगे घर में। बनाया उन्होंने घर में, लेकिन कुछ मजा नहीं आया, वो खा ही नहीं गया। तो आप कैसे करें? एक दिन रास्ते मिल गए, ने कहा कि आपके यहाँ पर जो केसर का हलवा खाया था वो तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हमने बनाया तो वो ढंग का ही नहीं बना। आप कभी हमारे यहाँ तो आइए, थोड़ा बना करके बता दीजिएगा। ठीक, अभी चलते हैं, अभी देखते हैं आपका सामान आपने कैसे करा था। देखा जा करके सब एकदम सब ठीक था। केसर डाली थी, केसर डाली थी, बिल्कुल बढ़िया लाए थे हम तो। वो कितने रुपए तोले मिलती है, वो वैसी वाली लाए थे हम। तो काहे में रखी थी केसर? काय में रखी थी? डिब्बी में रखी थी। और काय में रखी? तो लाना जरा डिब्बी। तो वो केसर जिस डिब्बी में रखी थी वो डिब्बी लाए। समझ में आ गया कि गड़बड़ कहां है। इस डिब्बी में पहले क्या रखा था? पहले आपने पहले से ही बता दिया। जिनको नहीं मालूम है तो उनको कैसे होएगा? ये चीज सबको मालूम है कि वो केसर क्यों बिगड़ गई, क्योंकि जिसमें रखी थी उसमें पहले से बदबूदार हींग रखी थी। और ये बात हमें क्यों नहीं मालूम है कि धर्म का सेवन 10 दिनों तक हम यदि करेंगे
और जिस डिब्बी में हम धर्म को रखेंगे वो डिब्बी पहले से कषायों की बदबू से भरी होगी तो आनंद नहीं आएगा। इतनी बात क्यों नहीं समझ में आई? अभी तक क्यों नहीं आई? चलो अभी तक नहीं आई कोई बात नहीं, आज आ गई हो अगर तो भी अपना काम चल जाएगा। हमें ऐसी ही तैयारी करनी चाहिए। इतनी श्रेष्ठ जो वस्तु हमें प्राप्त हुई परंपरा से, 10 प्रकार के धर्म के स्वरूप हमें बताए गए, उसको हम धारण करें। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी कषायों को भी धीरे धीरे कम करते जाएं। भैया वास्तव में धर्म कहीं से अपने भीतर इन 10 दिनों में लाने की प्रक्रिया नहीं करनी है, बल्कि हमारे भीतर जो विकृतियां हैं उनको जैसे जैसे हम हटाते चले जाएंगे, धर्म आपो आप हमारे भीतर प्रकट होता चला जाएगा। वहां तो डिब्बी में से हींग हटा करके फिर बाद को केशर रखनी पड़ती है, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो जैसे ही हम अपने भीतर की कषायों को हटाते हैं वैसे ही धर्म वहीं के वहीं हमारे जीवन में आना शुरू कर देता है। अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कसायथोवम। ये सब चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि सावधान रहना, ये छोटी छोटी और थोड़ी दिखने वाली बातें बढ़कर के इतनी बढ़ जाती हैं कि सारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी से उधार लेता है तो थोड़ा सा तो है ही, ज्यादा थोड़ी है, चुकता कर दूंगा, लेकिन पूरी जिंदगी उस उधार को, उस ऋण को चुकता नहीं कर पाता, थोड़ा होने के बावजूद भी। घाव छोटा सा मालूम पड़ता है, लेकिन अगर लापरवाही हो जावे तो बढ़ करके नासूर बन जाता है और जिस हिस्से में हुआ है उस हिस्से को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, अग्नि जरा सी चिंगारी दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर किसी महल में वो चिंगारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाए तो पूरे महल को जला करके नष्ट कर सकती है। ठीक इसी तरह जैसे कि ऋण, जैसे कि व्रण, घाव, और जैसे कि तीसरी चीज मैंने क्या कही, अग्नि, ये तीनों चीजें बहुत थोड़ी मालूम पड़ती हैं, लेकिन इनके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अधिक होते हैं। ऐसे ही कषाय भी थोड़ी सी मालूम पड़ती है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अधिक होते हैं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इसमें लापरवाही हमारे जीवन को नष्ट कर देगी। जैसे कि बट का वृक्ष सबने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज देखें अपन, कितना खसखस के दाने बराबर, और वृक्ष इतना बड़ा है। जैसे कि डॉक्टर की इंजेक्शन की जो सिरिंज, उसका टो जो होता है कितना बारीक होता है, लेकिन हमारे भीतर अगर वो प्रवेश कर जाए तो 10 और 20 ml तक ड्रग भीतर इंजेक्ट हो जाती है। उतनी सारी दवाई, उतनी बारीक सी नीडल्स है। ठीक ऐसे ही है इन कषायों का स्वभाव। अगर इनको स्पेस मिलता चला जाए तो ये फैल करके है खसखस के दाने के बराबर, लेकिन फैल करके बट वृक्ष के समान बहुत बहुत बड़े एरिया को कैचअप कर लेती है। हमारे पूरे जीवन को ये कैचअप कर लेती है। हम इनकी ग्रिप में आ जाते हैं और फिर हमारी जरा सी देर की कमजोरी हमें मजबूर बना देती है इन कषायों को करने के लिए। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। स्वभाव है हमारा क्षमा भाव धारण करना, लेकिन उस स्वभाव को विकृत करने वाली चीजें कौन सी हैं, इस पर भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। क्रोध ना आवे, वास्तव में तो क्षमा सबसे श्रेष्ठ यही है। क्रोध आ जाने के बाद उसे कौन कितनी जल्दी
खत्म कर देता है, यह भी उसकी क्षमा है। क्षमु धातु से क्षमा शब्द बना हुआ है, जिसके मायने सामर्थ्य और क्षमता। और सचमुच सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए ही यह गुण प्राप्त होता है क्षमा का। जो जितना सामर्थ्यवान होगा वो उतना क्षमावान भी होगा। जो जितना क्रोध करेगा, मानिएगा, वो बहुत कमजोर है। लगता यह है कि जो जितना टेरर क्रिएट करके रखता है वो उतना सशक्त और बलवान है, लेकिन जो जितना प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जीता है, मानिएगा, वो उतना अधिक सामर्थ्यवान है। हम जरा सा देखें कि हमारी ये जो सामर्थ्य है, जो कि हमारा अपना स्वभाव है, वो कैसे कमजोरी में तब्दील हो गई है, कैसे वही हमारी कमजोरी बन गई है, कैसे हमारे भीतर ये कषायें प्रवेश करके हमारे जीवन को विकृत करती हैं, और हम इन पर कैसे विजय प्राप्त करें। क्रोध हम किन स्थितियों में करते हैं? एक ही स्थिति है, हमारी अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर। यदि हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति होती रहती है, हम बड़े शांत और बड़े सज्जन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है, तब हमारी अपनी वास्तविकता सामने आना शुरू हो जाती है, और अपेक्षाएं पूरी न होने पर हमारे भीतर वो कषाय धीरे धीरे बढ़ती है और हमारे जीवन को पूरा नष्ट कर देती। ये तो बात को मालूम पड़ता है। क्रोध का एक ही कारण है, अपेक्षा। जिसकी जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, वो उतना ज्यादा क्रोध में तुरंत गिर जाएगा। बेटे से अपेक्षा थी 100 में से 90 नंबर लाएगा, 80 लाया है, मन करता है कि डांटूं, 4 बातें कड़ी सुनाऊं। ये क्या चीज है? ये कैसे आ गया गुस्सा? उसके तो इतने अच्छे नंबर आए हैं। नहीं, आपकी अपेक्षा से कम आए हैं, इसलिए गुस्से का कारण है। जहां जहां हमारी अपेक्षा है, मानिएगा, वहीं वहीं हम क्रोध से और आवेश से युक्त हो जाएंगे और असहनीय हो जाएंगे। ये हमें देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितनी अपेक्षाएं रखते हैं। हर आदमी दूसरे से अपेक्षा रखता है अपने प्रति अच्छे व्यवहार की, और जब उसकी वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, तब स्वयं अपने जीवन को तहस नहस करता है क्रोध करके। ऐसा देखने में आता है कि नहीं आता है? एक व्यक्ति चला जा रहा है रास्ते से और उसका बेटा साथ में है, और पॉकेट से रुमाल निकाल के मुंह पहुंचते समय उसका नोट 10 का नीचे गिर जाता है। बेटा नहीं देख पाता है, वो स्वयं भी नहीं देख पाता। पीछे आने वाला व्यक्ति देख लेता है और 10 रुपए का नोट उठा करके उस सज्जन पुरुष को देता है। तो सज्जन पुरुष उसे थैंक्स देते हैं और बेटे को गुस्से से देखते हैं, क्यों रे, तुमने नहीं उठा सकते थे, तुम इतना नहीं देख सकते थे। उससे अपेक्षा है, जिससे अपेक्षा है उसकी तरफ क्रोध है। जिससे कोई अपेक्षा नहीं थी और उसने उठा के दे दिया है, तो थैंक्स, थोड़े और आगे बढ़े। अब की बार चश्मा पहुंचने के लिए फिर रुमाल निकाला, फिर से नोट गिरा, बेटा सावधान था, उसने उठा करके दे दिया, कोई थैंक्स नहीं। वो तो देना ही था, तुम नहीं करोगे तो कौन करे। जिससे अपेक्षा है उसके प्रति जरा भी कृतज्ञता का भाव नहीं। अपेक्षा पूरी होने पर और अपेक्षा पूरी ना हो तो क्रोध का भाव तुरंत उत्पन्न होता है। हमें दिन भर के जीवन में ये विचार करना है कि मैं कहां कहां अपनी अपेक्षाएं आरोपित करता हूं, और अपेक्षाओं की पूर्ति होने पर किस तरह से अकृतज्ञ हो जाता हूं, और अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होने पर किस तरह क्रोध कर लेता हूं। ये मेरी अपनी कमजोरी है। एक ही कारण मुझे तो समझ में आता है क्रोध का, मेरी अपनी अपेक्षाएं, और उन अपेक्षाओं को मैं दूसरे से पूरा करवाना चाहता हूं। मेरी अपने से कोई अपेक्षा नहीं है, जबकि अपने आप से भी व्यक्ति को अपेक्षा होनी चाहिए कि वो
अपने जीवन को अच्छा बनाए, पर हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि दूसरा अपने जीवन को अच्छा बनाए। ये हमारे अपने क्रोध का कारण है। हम लोग क्षमा भी धारण करते हैं, लेकिन वो हमारी क्षमा बहुत अलग ढंग की है। रास्ते से चले जाते हैं, किसी का धक्का लग जाता है, देखते हैं कौन साहब है। अगर अपन से थोड़े कमजोर हैं तो अपनी ताकत दिखाते हैं, क्यों रे देख के नहीं चलता। ज्यादा ही कमजोर है तो अपने शरीर की ताकत दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन अपन बहुत होशियार हैं, अगर वो बलवान है तो अपन क्षमा भाव धारण करते हैं। सामने वाले को देख रहे हैं कि धक्का देने वाला अगर बलवान है तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई बात नहीं भाई साहब, होता है ऐसा, चलते हैं। एकदम क्षमा, ये मजबूरी में की गई क्षमा है। दुकान पर ग्राहक आया है, वो चीज दिखाओ, देखो साहब, ये नहीं वो चीज दिखाओ, देखो साहब। 50 चीजें देख ली और बाद में धीरे से उठ करके कहा फिर कभी आऊंगा, अभी तो कोई पसंद नहीं आया इसमें से। तब भी हमारे अंदर क्रोध नहीं आता। आता है क्या? करेंगे अगर, जिस दुकानदार को आएगा क्रोध, दुकानदारी मिट जाएगी उसकी, कोई नहीं आएगा उसकी दुकान पर। क्षमा भाव धारण, ऐसे स्वार्थवश भी हम क्षमा धारण करते हैं अपनी मजबूरी में। और कई बार तो हम क्षमा भाव इसलिए धारण करते हैं कि जिससे हमें सम्मान मिलना शुरू हो। भैया बड़ा क्षमा भाव धारण करते हैं, कितनी बातें इनसे कह लो, ये बड़े क्षमावान है, लेकिन भीतर इंटेंशन क्या है ये विचार करना पड़ेगा। किसी सांसारिक आकांक्षा से भर करके भी हम क्षमा भाव धारण करते हैं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए भी करते हैं, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए भी हम क्षमा भाव धारण करते हैं 4 लोगों के बीच। ये सब हमारी सामर्थ्य का प्रतीक नहीं है, ये तो हमारी अपनी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। हम देखें कि क्या हम अपनी इस क्षमा भाव को वास्तव में अपनी क्षमता को बढ़ा करके प्राप्त कर सकते हैं क्या? एक ही चीज है कि हम अपनी अपेक्षाओं को कम करें। पहली चीज, अगर कोई हमारी मजबूरी है हम उसे मजबूरी मानकर स्वीकार करें, हमारे स्वार्थ को हम छोड़ करके फिर वैसा ही व्यवहार करें, तो हमारे जीवन में कोई वजह नहीं है कि हमारी अपनी जो वास्तविकता है, जो वास्तविक क्षमा है, वो ना आए। हम थोड़ा सा विचार करें इस चीज पर कि क्रोध को हम कैसे जीत सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जैन धर्म से और भगवान महावीर स्वामी से इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जैन दर्शन यहीं जाकर के नहीं रुक जाता, वो ये भी कहता है कि क्रोध आ जाने पर क्या करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए ये तो कहना बहुत आसान है, लेकिन क्रोध आ जाता है अगर, तब फिर क्या करना चाहिए, क्या सलूशन क्या है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलूशन दिए हैं। हमारे भीतर क्रोध संभव है आ जाए, लेकिन हम जरा सा डिसाइड करें इस बात को कि कितना करना है, कब तक करना है, कितनी इंटेंसिटी का करना है। देखिए ये ऐसा लगेगा कि ये बातें तो सिर्फ कहने सुनने की हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम शांति से बैठ करके इन पर विचार करें और जब हमारे साथ ये ऐसी स्थिति बन जाए क्रोध की, तब हम क्या कर सकते हैं। हम पहले सलूशन पर विचार कर दें ताकि जब क्रोध आए तब हम उस सलूशन को यूज कर सकें। पहली चीज है
कि हमारा सोच हमें सकारात्मक बनाना पड़ेगा। क्रोध को जीतने के लिए सबसे पहली चीज है, सब समझते हैं क्रोध सकारात्मक, जिसको कहते हैं थिंक पॉजिटिव। कोई भी घटना हमारे सामने घटित होती है, हम उसमें जो भी खराबियां हैं, कमियां हैं, उन पर ध्यान देते हैं तो हमारे अंदर क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन उसमें जो अच्छाइयां हैं उनकी तरफ देखें तो हमारे भीतर सौहार्द आए बिना नहीं रहेगा। कमियां देख करके घृणा ही आती है, क्रोध ही आता है, और अच्छाइयां देख करके सौहार्द और प्रेम मरता है। यहीं ले लें अपन, आज सुबह की एक छोटी सी घटना ले लें। जिन्हें आगे बैठने मिल गया है और जिन्हें पीछे बैठने मिला है, उनके अपने विचार, और बीच में जगह खाली छूट गई है, उसको लेकर के विचार है। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। वो पुराने जो एग्जाम्पल है अब मैं नहीं दे रहा हूं, अभी यहीं कहीं देख लें, दूर कहीं नहीं जाना है। ठीक है, सब देख लिया, अपने अपने नाम आगे आगे लिख लिए, बाद में फिर हमें आवंटित किया है एक विचार है, विचार कर रहे हैं अपन, किसी को कोई कमिट नहीं कर रहे हैं अपन, कमेंट नहीं कर रहे हैं किसी पर, ये विचार कर रहे हैं हमारे अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हमारा सकारात्मक सोच है या नहीं है। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, पूजा प्रक्षाल भी खूब करते हैं, और हो सकता है उपवास भी कर लें आज। हाँ, कर सकते हैं आप, ये सब बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आपके भीतर सकारात्मक सोच है या नहीं है, ये सबसे बड़ी कीमती बात है। एक विचार है कि ठीक है अपने अपने, और ये जो बीच में जगह छोड़ी गई है, लगता ये है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। क्यों छोड़ी गई है ये जगह? या तो इन्होंने किसी और को यहां पर आवंटित किया होगा, और या फिर बीच में किसी ने कोई ब्लफ किया है। रसीद काटते समय कुछ ना कुछ तो बात हो, समथिंग इज रॉन्ग। वो जो बैठ के पूजा कर रहे हैं और जिनको बढ़िया से जगह मिली है, उसके बारे में कोई विचार नहीं, वो जो गड़बड़ जो कुछ भी है उस पर विचार कर। ये क्या चीज है? ये अपने भीतर से चला गया या नहीं गया? अगर नहीं गया है तो मानिएगा कि अभी धर्म शुरू नहीं हुआ है, धर्म की क्रियाएं दोहराई जा रही हैं। धर्म की क्रियाएं दोहरा लेना बहुत आसान है, लेकिन जीवन में धर्म आ जावे ये बहुत कठिन है। अब दूसरा विचार देखो, अगर मुझे जल्दी से मालूम पड़ जाता तो मैं थोड़ा जल्दी आकर अपना नाम लिखाता, तो मुझे भी, ये कितने प्यारे लोग हैं जिन्होंने जैसी ही सूचना मिली और फौरन चले गए, इसलिए तो उनको ऐसा मिला है, और मैं थोड़ा लेट हो गया, अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा, और फिर ऐसा है कि पीछे भी मैं बैठा हूं, तो मेरी जगह पर कोई और बैठता, कोई ना कोई को तो पीछे बैठना ही पड़ेगा। जब इतनी व्यवस्था है तो 500वां व्यक्ति भी कोई ना कोई होगा, उसको तो पीछे बैठना ही पड़ेगा। और मैं ही अगर 500वां हूं तब मुझे प्रसन्नता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मुझे पहला क्यों नहीं मिला इस पर विचार ना करके, मुझे 501 नंबर मिलता तो शायद मैं बैठ नहीं पाता, बहुत अच्छा हुआ कि मुझे 500वां नंबर मिल गया। ये है सकारात्मक सोच। अगर मैं जरा और देर कर देता तो शायद मुझे ये 500वां नंबर भी नहीं मिलता, इस अनुष्ठान में मैं बैठ नहीं पाता। यहीं के यहीं पर अपन उदाहरण ले रहे हैं, और बहुत दूर वाले उदाहरण नहीं ले रहे। क्या ऐसा सोच अपन का बन गया है या नहीं बना है? अगर नहीं बना है कोई बात नहीं, जिंदगी के संस्कार हैं, नकारात्मक सोचने के कौन आज के हैं भैया, जिंदगी से यही तो करते आ रहे हैं। आज करना क्या है? आज ये करना है कि अब मेरे भीतर मैं नकारात्मक सोच को कम करूंगा, सकारात्मक सोच शुरू करूंगा, ताकि मेरे भीतर क्षमा भाव की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए।
सामर्थ्यवान को ही क्षमा भाव धारण होता है, और क्षमा भाव धारण हो जाए तो सामर्थ्य बढ़ जाती है। और दूसरे नंबर, वातावरण को हल्का बना देना। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी क्रोध आएगा तब मैं उसमें ईंधन नहीं डालूंगा, दूसरा कोई ईंधन डालेगा तो मैं वहां से हट जाऊंगा। क्रोध एक तरह की अग्नि है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, और वो दूसरे के माध्यम से भी उत्पन्न हो सकती, मेरे द्वारा भी उत्पन्न हो सकती। दोनों स्थितियों में मुझे ऐसी स्थिति में वातावरण को हल्का बनाना है, उसे टेंस नहीं होने देना, उससे तनाव युक्त नहीं होने देना है। अगर जब क्रोध आ जावे तब उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि जरा वातावरण को हल्का करें। उसके छोटे छोटे से उदाहरण देख लें, कैसे वातावरण हल्का हो सकता है। कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र, उनके पिता, उनका एक संस्मरण। एक व्यक्ति आता है सुबह सुबह, जबकि चाय का समय है, बड़ा अच्छा समय है, सुबह किसी को ज्यादा गुस्सा आती भी नहीं है। देख लें अपन, द्रव क्षेत्र काल भाव का निमित्त पाकर के ये कषाएं आती हैं। थोड़ा कमजोर शरीर वाला हो तो चिड़चिड़ा और क्रोधी होने की संभावना ज्यादा है। द्रव्य अच्छा स्थान न हो तब भी कषाय बढ़ सकती है। काल सुबह का हो, गुस्सा कम आएगी, शाम को थके हारे हों, जल्दी से आएगी। और भाव की चर्चा तो बन कर ही रहे हैं कि अगर नकारात्मक सोच हो तो गुस्सा आएगी, और वातावरण को और ज्यादा तनाव युक्त बनाने का सोच हो, हल्का बनाने का सोच ना हो, तब भी बढ़ता चला जाएगा, प्रोलांग कर देते हैं अपन उसको। क्रोध कितनी देर तक करना और कितनी इंटेंसिटी का करना, ये हमारे ऊपर निर्भर है, यदि हमारी तैयारी है तो। अब आ तो क्या है, लेकिन लंबा कितना करना है और इंटेंसिटी कितनी रखनी है, ये काम हमें सीखना पड़ेगा। किसको नहीं आता भैया, मुझे भी आता है, लेकिन जल्दी से उसकी डिग्री कम कर देवें और जल्दी से उसे खत्म ही कर देवें। सुबह का शाम तक भी हो जावे साफ सुथरा मामला तो भी बड़ी जीत है ये। और जितनी इंटेंसिटी से शुरू हुआ था, अगले क्षण उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाए। होता यह है कि जरा सी इंटेंसिटी से शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते आग लगती चली जाती है, और फिर तो आपे से बाहर हो जाते हैं अपन। होना ये चाहिए कि उसको हम हल्का कर दें, डाइल्यूट कैसे करें, ये प्रोसीजर। वो व्यक्ति आता है सुबेरे से, चाय का इतना बढ़िया समय है, और गालियां देना शुरू कर देता है। लिखा तो है, अभी पूजा में भी पढ़ा होगा कि गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अहानो, कहिए अयानो। रोज पढ़ते हैं आराम से, हमें तो पूरी याद तक नहीं। याद करने से नहीं होगा, दोहरा लेने से नहीं होगा। जीवन में जिन क्षणों में वैसी परिस्थिति आए, उसका उपयोग उन क्षणों में कर लेना, उसके लिए है ये पूरी। मैं तो सोचता हूं ये एक तरह की पूरी रियाज है। ये हम रियाज कर रहे हैं ताकि बाहर जब मैदान में उतरे तो जरा ठीक ढंग से हम बिहेव कर सकें। लेकिन वहां चूक जाते, मैदान में सब फेल है, रियाज में सब पास। अब क्या हुआ कि वो गाली दे रहा है और ये मुस्कुराए चले जा रहे हैं, और अगर कोई गाली दे और सामने वाला मुस्कुराए तब तो और तेजी से बढ़ती हूं। तो इन्होंने मुस्कुराना भी बंद कर दिया, भैया ये तो गड़बड़ मामला है। फिर धीरे से कहा कि सुनो, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो, देखो आप मजा। गाली देने वाले से कह रहा है सामने वाला कि अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो सुनो हमारी बात, अपन चलें जरा बाई के कुआं तक घूम के आए। उसने कहा क्या मतलब क्या? थोड़ा घूम के आते हैं बाई के कुआं तक। बोले बाई के कुआं पर क्या है? बाई के कुआं पर अखाड़ा है, अखाड़ा। तो बोले अखाड़े से क्या मतलब? बोले सुनो, तुम्हारा मन है लड़ने का, वहां तुम्हारा जोड़ीदार मिलवा दूंगा, क्योंकि मैं तो हूं कमजोर। वहां आराम से, क्योंकि तुम आए उसी लिए, तुम्हारा मन लड़ने। अब ऐसे में बताओ कि वो व्यक्ति गुस्सा कर पाएगा क्या?
उसका सारा गुस्सा ठंडा, उसके चेहरे पे आ गई मुस्कुराहट। जैसे ही इनने मुस्कुराहट देखी तो कहने लगे, सुनो बैठो, छोड़ो बाय का कुआ, अरे चाय तो लाओ, चाय तो अपन दोनों पिए आराम से। ये क्या चीज है? ये है कि सामने वाले ने ईंधन डाला, चिंगारी भी लगाई, और आप निरंतर सावधान हैं पानी डालने के लिए। ये तैयारी होनी चाहिए। और दूसरी घटना उन्हीं के जीवन की, देर से आए जीवन साथी खुद भूखी बैठी। अब रिवाज था कि जब तक परिवारजन ना खा ले, माँ का स्वभाव ही ऐसा होता है कि सबको खिला करके फिर खाए। अब सबने खा लिया, लेकिन स्वयं जीवन साथी नहीं आया, घर का मालिक नहीं आया, बैठी 2 बज गए। आए जनाब, सब हाथ वाथ धो करके, और जैसे ही बैठे और इनने सुनाना शुरू कर दिया भोजन करने से पहले ही। हाँ, जो भी मन में था। अब चले आ रहे हैं और सब ऐसे, किसी का किसी को ध्यान नहीं है, हमने कहां से ये गृहस्थी कर ली, हमारे पिताजी को भी क्या सूझी। हम यहां तक चली जाती बात, तो जहां तक जाती वहां तक चली जा सकती, क्यों नहीं जा सकती वहां तक, दूर तक जा सकती। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, आती हैं, किसको नहीं आती। लेकिन इनका सलूशन क्या है? अपन तो ये सोच रहे हैं। अब सामने वाला चुप है, सख्ते में आ गया कि गलती तो हो गई, 2 बज गए हैं और बात तो सही है। अब कैसे हल्का करें? समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। वो जो सामने थाली रखी थी उसको उठाया और जीवन साथी के माथे पर थोड़ा सा टिका दिया। अरे क्या कर रहे हो, मजाक करते हो, इतनी देर से तो आए और अभी भी मजाक सूझ रही। बोले कुछ नहीं, गरम कर रहा हूं, गरम, ठंडी हो गई ना। तो गर्म यहाँ पर होगी? बोले हाँ, अभी तो तुम्हारा माथा ही ज्यादा गर्म हो रहा है, वो सिगड़ी से ज्यादा, तो मैंने सोचा यहीं पर गर्म कर लूं थोड़ा। अब बताइए, ऐसे में कोई गुस्सा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ये वातावरण को हल्का बनाने के ढंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा ही करें, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय हम इतने सजग और सावधान रहें कि कैसे वातावरण बोझिल ना हो, दूसरे की कषाय हमें भी कषाय करने के लिए प्रेरित ना कर सके, बल्कि हमारी शांति, हमारा क्षमा भाव बना रहे, और उस क्षमा और शांति से दूसरे को भी संदेश मिले और उसकी भी इंटेंसिटी कम हो, ड्यूरेशन कम हो। सवाल सिर्फ इतना सा है। एक बहन मेरे पास आई विदिशा में, मैं आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरण सुना रहा हूं, और आज आपने मेरे लिए और मैंने अपने लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है, इसलिए लेकिन घड़ी दिख गई, इसलिए समय अब मैंने निर्धारित कर लिया, गड़बड़ हो गई। थोड़ी देर और बात करेंगे बस, फिर उसके बाद। तो क्या हुआ, वो कहने लगी कि महाराज, ऑफिस से लौट के आने पर हम समझते हैं कि दिन भर के थके हारे होते हैं और गुस्सा आ जाता है, और 2-4 बातें कड़ी कह देते हैं, हम सहन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमसे सहन नहीं होता रोज रोज, तो हमको भी गुस्सा आ जाता है, और फिर हम दोनों बहुत गिल्ट फील करते हैं बाद में। और इसका अभी तक हमको कोई उपाय नहीं। हम खूब प्रवचन भी सुन चुके आपके, खूब किताबें पढ़ते हैं और सब कुछ है, लेकिन ये चीज हमारे अभी तक जो है सलूशन इसका नहीं मिला। आप थोड़ी कृपा करें, आप विचार करके बताएं। जैसे उन्होंने ये कहा कि 2-4 बातें तो मैं सहन कर लेती हूँ, उसके बाद नहीं कर पाती। मैंने कहा सलूशन यहीं पर है। और 4 बातें तो, हाँ 4 बातें तो आसानी से सहन कर लेते हैं, लेकिन ये रोज रोज का झगड़ा, और फिर हमें भी गुस्सा आने लगती, फिर हम भी एक आध बात कड़ी कह देते हैं तो बात और बढ़ जाती है, फिर बामुश्किल संभलती है, और फिर दोनों जन बैठ करके, और यहाँ तक कि हम लोग बाद में और रो भी लेते हैं कि ये कहां से कहां हमने, और 4 बातें तुमने भी कही और तुम भी थोड़े चुप रह जाती तो हम शायद संभल जाते। ऐसा एक दूसरे को बाद में कहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, लेकिन है, उस समय कहां चला जाता है। सबके भीतर अच्छाइयां हैं, लेकिन वो उस समय कहां चली जाती हैं जब बुराई अपना पूरा जोर हमारे ऊपर जमा लेती। बस उसी समय तो हमें अपने को जीतना है। तो मैंने उनसे कहा कि 4 बातें तो सहन कर लेते। बोले हाँ 4-5 तो सहन कर लेते।
तो हमने कहा अब ऐसा करना, जब 4-5 बात हो जाए और आपको भी लगने लगे कि अब सहन नहीं होगी, तो बोल दिया कि देखो अब हाथ पांव धो लो, भोजन कर लो, फिर और जितनी रह गई हूं बाद में कह लेना, इतनी तो हमने सहन कर, इतना बार आप कर लेना। बोले महाराज है तो कठिन, देखो आज हम करेंगे, देखेंगे क्या होता हो, न बिगड़ जाए कुछ। हमने कहा नहीं बिगड़ेगा नहीं, करके देखो प्रैक्टिकल। और सचमुच जैसे ही ऑफिस से लौट करके थका हारा व्यक्ति और जरा जरा सी छोटी छोटी सी बातों पर और शुरू हो गई बात, 4-5 बातें हुई और गुस्सा तो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन सामने वाला सावधान था, रोज की तरह नहीं था गाफिल। फौरन कहा कि सुनो हाथ मुंह धो लो, खाना बन गया है खा लो, फिर और जितना जो भी कहना वो बाद में कह लेना। अब इतना सुनते ही और पारा गरम। मुझे समझाती है किसने कहा था ये सब? कुछ नहीं। अब ये तो हमने नहीं कहा था उनसे, लेकिन उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं। हम आज महाराज के पास गए थे, उनसे हमने कहा था तो उनने यही बताया था हमें उपाय। बस इतना सुनने वाला था, इतना सुनना पर्याप्त था। घड़ों पानी उसके ऊपर मानो गिर गया हो, शांत हो गया कि हाँ बात तो सही है, क्यों मैं व्यर्थ क्रोध कर। और उस दिन के बाद का दिन है कि आज तक अभी यहाँ आके गए हैं वो परिवार। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे इंडिविजुअल डायलॉग में जितना अच्छा लगता है उतना इसमें लगता तो है थोड़ा सा, मैं इसको भी डायलॉग की तरह ही करता हूँ। मैं प्रवचन की तरह कभी सीख ही नहीं पाया वैसा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अपन करके देखे ना, स्वयं भी मैं करके देखता हूँ जो आपसे कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हम उस समय तुरंत के तुरंत, ये बंधे बनाए उत्तर नहीं, तुरंत समाधान कैसे खोजें, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जल्दी से सामान्य हो जाए। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय थोड़ा कठिन है। अगर चुप ये सब ना बने, सकारात्मक सोच नहीं है, बिल्कुल नकारात्मक आ रहा है और कुछ भी सोल्यूशन नहीं सूझ रहा है, तो तीसरी चीज चुप रह जाओ, क्योंकि वो एनर्जी अभी डिस्ट्रक्शन करके ही शांत होगी, गुस्सा करके ही जी ठंडा होएगा। 4 बातें कड़ी कह करके ही मन को शांति मिलने वाली है इस समय। तो अब मेरा काम इतना है कि मैं चुप रह जाऊं, वो 4 बातें नहीं कहूंगा, भीतर भीतर मन मसोल के रह जाऊंगा, लेकिन बात बिगड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि 4 बातें कहूंगा तो बात बिगड़ जाएगी तो बात को बहुत संभालने में दिक्कत होगी। अभी अपने को जरा सा संभाल लूं, चुप रह जाऊं, तो बाहर की बात अपने आप संभल जाएगी और भीतर की थोड़ी देर बाद संभल जाएगी, क्योंकि कोई भी कषाय का तीव्र उदय 48 मिनट से ज्यादा आएगा नहीं, उसके बाद तो कमी उसमें आएगी, फिर मैं अपने को संभाल लूंगा। ये तो फ्लड है, उस फ्लड में मैं क्या करूं, जरा शांत रह जाऊं और सावधान रहूं कि कोई पकड़ने की चीज पकड़ में आ जाए तो इस फ्लड से अपने को बचा लूं। कर्मों के तेज प्रवाह में कोई भी नहीं बच पाता है, ऐसे ही मेरे भी कर्मों का तेज प्रवाह है, उसमें जरा सा मैं मौन धारण करूं। ये अगर यदि हम कर सकें तो ये सारे उपाय हैं। और आखिरी उपाय मैं सोच तो रहा था कि वो बात कहूंगा, पर कह देता हूं। और एक बस छोटी सी, फिर बाकी कल इसमें से सबको चेंज करके घटनाओं को दूसरे ढंग से सुनाने में तो अपन होशियार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इतनी होशियारी तो है, इतना तो गुरु जी की कृपा है। वही घटना दूसरी जगह फिट कर दूंगा मैं कल, वो बचाऊंगा नहीं, मैं लेके कहां जाऊंगा बचा करके, वो सोच के आया था। पॉजिटिव थॉट्स हो गए जिससे कि हमारे क्रोध को हम जीत सकते हैं। हम वातावरण को हल्का करने की टेक्निक सीख ले, या चुप रहना, या फिर थोड़ा सा अपने भीतर प्रेम विकसित करें, थोड़ा सा सबके प्रति प्यार अपने मन में आ जावे, क्योंकि प्रेम करने वाला क्रोध नहीं कर सकता अगर सच्चा उसके भीतर प्राणी मात्र से प्रेम का भाव है, और क्रोध करने वाला प्रेम नहीं कर सकता। कोहो पीय पना से ही क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। सबसे पहले हमारे अंदर के जो सौहार्द्र है, सहिष्णुता है, इन सारे गुणों को क्रोध आकर के नष्ट कर देता। और ये सारे गुण अगर थोड़े से मजबूत हो जावें, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेवें, तो फिर ये क्रोध का आक्रमण हमारे ऊपर ज्यादा नहीं हो पाएगा। होएगा तो हम जल्दी से उसको हटा भी सकेंगे। उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी।
वैसे ज्यादा तो नहीं है, मैंने जैसा सोचा, ये साइकोलॉजी में है, ये प्रक्रिया प्रोजेक्शन की प्रक्रिया है। जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक जगह ऐसी होती है जहां की वो गुस्सा करना पसंद नहीं करता, जिसके सामने गुस्सा करना नहीं पसंद, जिसके सामने अपने को बहुत अच्छा प्रस्तुत करता। एक ना एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी जगह होगी। भगवान होंगे, भगवान के सामने कौन गुस्सा करना पसंद करता? गुरुजन होंगे, उनके सामने कौन, या कि कोई अपना बहुत प्रिय जन होगा जिसके सामने हम गुस्सा की हालत में बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अगर वो सामने आ जाएगा और हम कितने गुस्सा कर रहे होंगे तो यहाँ वहां की मैंने कितनी बार कहा तुम हमको बहुत छेड़ते हो और फलाना, देखो आइए बैठिए, आप बैठिएगा, ये सब बच्चे लोग हमको तंग करते हैं और ये घर के लोग भी ऐसे करेंगे। अपन अपनी उस चीज को छिपाएंगे कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उस एक व्यक्ति की वजह से ऐसा होता है कि नहीं होता? अब इसी चीज को हम प्रोजेक्ट करना सीख लेवे, जिस पर गुस्सा आ रहा है उसकी जगह पर उस व्यक्ति को खड़ा कर सकें जिस पर कभी मैं गुस्सा कर नहीं सकता। अगर ये काम हो जाए अपन से, वो व्यक्ति गायब हो गया जिस व्यक्ति की वजह से गुस्सा आ रहा है, जिस पर गुस्सा आ रहा है उसकी जगह पर अगर वो होता, ऐसा याद आ जावे, वो व्यक्ति होता जिस पर कि मैं, या कि भगवान का स्मरण आ जाए, या कि गुरुजनों का स्मरण आ जाए, या जिनवाणी की इस लाइन का स्मरण आ जाए। बस ये अभ्यास करना पड़ेगा। जितना हमारा इस चीज का अभ्यास होगा, हम इस चीज को उतनी जल्दी उस स्थिति में रिकॉल करके प्रोजेक्ट कर सकेंगे और अपने गुस्से से बच सकेंगे। एक साधु जी नाव में यात्रा कर रहे थे और बहुत सारे युवक उनके साथ यात्रा कर रहे थे। युवक मजा ले रहे थे और मजा लेते लेते साधु जीव का भी उनको मजा लेने का मन हुआ, उनको तंग करने लगे। तो बाबा जी अच्छी बढ़िया खाने पीने मिलता होगा, अब तो आपके ठाठ होंगे, इस तरह उनको पहले तंग किया। फिर और तंग करते करते सामने वाला चुप है, इसलिए और तंग करते करते गाली गलौज पर आ गए और यहां तक कि एक ने अपने जूते को साधु जी के पैर पर छुआने की कोशिश की। उतने में कहानी में लिखा है ऐसा कि नाव थोड़ी सी डगमगाई और आकाशवाणी हुई कि बाबा जी अगर आप कहें तो हम नाव पलट दें, सब डूब जाएंगे, आपको घर बचा लेंगे। बाबा जी के मन में बड़ी शांति थी। तब उस शांति के चलते, क्योंकि अभ्यास था उनका, अभ्यास यही करना चाहिए। साधुता यही है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों और विषमताओं के बीच भी मेरी अपनी समता और मेरी अपनी क्षमा न गड़बड़ाए तो साधुता है, नहीं तो साधु का वेश भर है। ये ध्यान रखना। मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, मैं अपने को भी सावधान कर रहा हूं। अगर मैं अपने को साधु मानता हूं तो, और मनवाता हूं तो, हाँ बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। ऐसे ही अपने भीतर अपन को भी देखना चाहिए। वो साधु सचमुच साधु थे, शांत रहे और आकाशवाणी सुनकर के मालूम हम और आप होते तो कहते पलट दो। उन्होंने कहा कि इस तरह की आकाशवाणी करने वाला देवता कैसे हो सकता है? अगर आप सचमुच पलटना चाहते हैं तो नाव न पलटे, इन सब युवाओं की बुद्धि ही पलट दें, जिससे कि ये शांत और क्षमा भाव। क्या ऐसा ही उन क्षणों में हमारा मन हो सकता है जबकि कोई हमारे सामने कषाय कर रहा है और हमें उद्वेलित करता है कषाय करने के लिए? तब उस समय क्या हमारे मन में आता है कि काश इस व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता, इसकी भावनाएं निर्मल हो जाती, इसका मन पवित्र हो जाता? क्या ऐसा भाव नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अपने भी और दूसरे का भी, कि कितने जल्दी इस क्रोध से बच करके मैं अपने मन को शांत कर लूं, या सामने वाला क्रोध में गिर गया है तो भावना भाएं कि जल्दी से इसका सब अच्छा हो जाए। अगर ये चौथी चीज हम अपने जीवन में लाएं तो भी हम अपने जीवन में क्षमा भाव बहुत आसानी से धारण कर सकते, क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी भावना के साथ कि आज का दिन हमारे जीवन को शेष दिनों के लिए गति देने में और सहायक बनेगा और हम सब अपने उस स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।